सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 75 सॉल्व करने वाले हैं। आपकी ये हिंदी की वर्कशीट 20 जनवरी 2021 को आपको दी जाएगी। देखिए, आपको एक अपठित गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश का मतलब है कि आपकी किताब का गद्यांश नहीं होता है, कहीं से भी ये गद्यांश दे दिया जाता है, उसको पढ़ के समझ के प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो चलिए, अपना नाम और क्लास टीचर का नाम आप लोग फिल कर लेंगे और हम शुरू करते हैं इस गद्यांश को पढ़ना। बहुत ही सरल सी वर्कशीट है और पहले आपको गद्यांश को पढ़ने का लुत्फ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं। अच्छा, किन किन बच्चों के प्री बोर्ड 29 जैन से लिए जा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके 2 प्री बोर्ड होंगे, आई होप एक आपके स्कूल बेस पे लिया जाएगा और अप्रैल में जो आपके प्री बोर्ड होंगे, बेटा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अप्रैल में जो आपके प्री बोर्ड होंगे वो मार्क्स आपके गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट मैंने बोला है कि आपको मार्च और अप्रैल में प्री बोर्ड कराने को, बाकी कुछ स्कूल लेवल पे जनवरी में प्री बोर्ड ले रहे हैं, जैन एंड फैब में। जिन बच्चों के स्कूल में लिए जा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। असमानता में अखंडता और विविधता में एकता। असमानता में अखंडता मतलब कि हम लोगों में बहुत सारी वेरिएशन है और इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता है, जिसका उदाहरण आप भारत में देख सकते हो। भारत में सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी एकता है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, फिर भी ये एक सूत्र में बंधा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से स्थापित करता है। अगर किसी को उदाहरण देना हो अनेकता में एकता का, तो भारत उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। यानी कि इतनी ज़्यादा विविधता होते हुए भी यहाँ पे एकता देखी जाती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है, जो महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। मतलब पूरे विश्व पटल पर अगर हम भारत को देखें तो हर कोई बोलता है कि भाई यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। दूसरा, यहाँ इतना वेरिएशन होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी लोगों में एकता है। विश्व में भारत सबसे पुराने सभ्यता का एक जाना माना देश है, जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है। अगर हम सभ्यता की बात करें तो आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी। इसी तरीके से जब आप क्लास 11th में जाएंगे, सोशल स्टडी अगर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे विदेशों में अलग अलग सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, जहां लोग अपने धर्म और इच्छा अनुसार लगभग 1650 भाषाएं बोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग आप भाषाओं का अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग अगर भाषा या बोली बोलें तो आप बोलते हैं बस हिंदी, इंग्लिश, लेकिन देखिए लगभग 1650 भाषाएं बोली जाती हैं और उनका सम्मान किया जाता है, तो आपको गर्व होना चाहिए। सांस्कृतिक परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे की ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती यहाँ वहाँ रहते हैं और भाईचारे की एक भावना के द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब भले ही लोग कहीं पे भी रहें, लेकिन भारत में यहाँ पे पूरी तरीके से लोग मिलजुल के जुड़ के रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती यहाँ वहाँ रहते हैं पर साथ में रहते हैं। कोई भारत से विदेश भी चला जाता है ना, जब भारत की बात होती है तो उसमें एक एकता की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन अगर बाहर वाला आगे कुछ कोई कहता है तो सब साथ में खड़े हो जाते हैं। यही है हमारी एकता, जो कई सालों में बनी है। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है विविधता में एकता, और इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखा है, और हम इसी इंसानियत के बंदे हैं। और अगर हमारे अंदर ये गुण है तो बहुत ही अच्छा गुण है। साथ ही बच्चों, क्लास 10th के लिए भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का चैप्टर है आपका, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो उस चैप्टर पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो चैप्टर समझ में नहीं आता है। भारत में राष्ट्रवाद, कुछ लोगों को उसमें सन याद करने में दिक्कत होती है। तो आपका इतिहास का चैप्टर है, इसका मैंने कंप्लीट 1 आवर का एक वीडियो बना दिया है। बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के ये चैप्टर पढ़ाया गया है। कुछ भी इस चैप्टर से आपका मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये पूरा पाठ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको
ये जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, वहाँ पे भी मैं ये वीडियो आपके लिए लगा दूंगी, ठीक है। अब देखिए, असमानता में डैश और विविधता में एकता, तो इसका उत्तर क्या होगा? असमानता में डैश अभी हमने पढ़ा बेटा। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए, सारे एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है एकता, अखंडता, अनेकता, बंधुत्व। तो असमानता में डैश और विविधता में एकता है, तो असमानता में अखंडता, अभी हमने पढ़ा था अखंडता, तो ख इज द करेक्ट आंसर। भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। सही बात है, हमारे यहाँ चरित्र देखा जाता है। भारत में एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। सही बात है, आपको पता है चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि जितने भी ऑप्शन है क ख ग सारे सही हैं, तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में कितनी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1650। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1650 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे बोला है विविधता में एकता से आशय है। विविधता में एकता से आशय क्या है? सभी अलग अलग होते हुए भी साथ हैं। विविधता में एकता का मतलब क्या है कि हम सब अलग हैं लेकिन फिर भी एक साथ हैं, ठीक है। 5वें में बोला है कि भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हुए हैं? तो भारत में सारे लोग किस भावना से? भाईचारे से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है भाईचारा, वेशभूषा, खान पान, कला और संस्कृति। तो जो भाईचारे की भावना है उससे हम लोग बंधे हुए हैं। तो आई होप इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप लोगों को सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ईजी वर्कशीट है, ठीक है। सारे आंसर आप देख सकते हैं। पहले का हमारा अखंडता है इसमें, दूसरे में हमारा उपरोक्त सभी, इसमें हमारा 1650 है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा घा है, सभी अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहते हैं, ठीक है। विविधता में एकता का अर्थ ये है। और लास्ट का आंसर हमारा जो है उसका क्या है? भाईचारा यानी कि ख। तो आपके सारे आंसर हो जाते हैं। और यहाँ पे कोविड के संदर्भ में आपके लिए ये मैसेज है कि आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है। बहुत ही आसान वर्कशीट है, आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आई बटन में भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का चैप्टर है, वो वीडियो आप आधा आधा करके भी देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।